वर्चुअल लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो पार्ट था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक के आईपी वगैरह कैसे असाइन करना है बेसिक हमने सब कुछ देख लिया था। बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में और जो भी बचा हुआ है, जैसे आईपी तो हो गया था, टेलनेट एसएसएच हमारा हो गया था। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, पासवर्ड वगैरह असाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप खुद से करके देख लेना। जो भी राउटर होस्ट नेम वगैरह चेंज करना है, बैनर वगैरह अगर आपको देने हैं, तो बेसिक कमांड्स जितने भी हैं वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज देखते हैं वर्चुअल लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे को वीलैन की। आपका जो स्विच होता है, स्विच के अंदर कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होते हैं? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मीनिंग क्या है कि स्विच के किसी भी पोर्ट से, यहाँ से आपने क्या कर रखे, मल्टीपल सिस्टम्स क्या किए हुए हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। ये आपका पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सारे पोर्ट्स के ऊपर आप सिस्टम्स कनेक्ट है। अभी अगर पोर्ट नंबर 1 से ब्रॉडकास्ट होता है तो क्या होगा, जो रिसीविंग पोर्ट है उसको छोड़ करके क्या करता है, स्विच ऑल पोर्ट्स के ऊपर उस ब्रॉडकास्ट फ्रेम को क्या करता है, फ्लड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास में क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, अब क्या हुआ, इस स्विच से मैंने एक सिंगल स्विच से क्या किया, जो मशीन्स कनेक्ट किए सब वो अलग अलग डिपार्टमेंट की है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में 3 मशीन्स है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की है। सपोज करो ये आपके 3 कंप्यूटर्स जो है वो HR डिपार्टमेंट के हैं, ये आपके 3 कंप्यूटर्स जो है वो IT डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, एक सिंगल स्विच से हमने क्या किया, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के क्या किए, कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज करो ये जो सेल्स ग्रुप का जो बंदा है, इसको इससे कम्युनिकेशन करना था, इसने फ्रेम तो स्विच को दी, स्विच ने उसको उठा करके क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। तो वो ब्रॉडकास्ट जब करेगा तो वो जो डेटा फ्रेम है वो आपकी पोर्ट नंबर 6 5 4 5 6 पे भी जाएगा, 7 8 और 9 के ऊपर भी जाएगा। बट इन पोर्ट के ऊपर दूसरे डिपार्टमेंट की मशीन कनेक्ट है। अगर कोई क्या करता है, यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर जो भी डेटा पैकेट सारा अगर उसको कैप्चर करना स्टार्ट करे या रीड करना क्या करे, स्टार्ट करे, तो क्या होगा, सेल्स ग्रुप का बंदा दूसरे कंप्यूटर्स को जो अपडेट्स जो भी डेटा सेंड कर रहा था, IT वाला उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पोर्ट के ऊपर वो डेटा फ्रेम आ रहा है। और स्विच के पोर्ट के ऊपर सपोज करो पोर्ट नंबर 7 है, इस पोर्ट नंबर 7 के ऊपर जो भी डेटा फ्रेम आएगी ये PC उसको क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, रीड कर सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगी, ब्रीच हो सकती है। तो ये करना है आपको कि एक स्विच से मल्टीपल डिपार्टमेंट की मशीन्स जो है या कंप्यूटर जो है वो आपको कनेक्ट नहीं करने हैं। क्लियर हो गया। तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, या तो जैसे आपके पास में एक राउटर है और आपको यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स कनेक्ट करने हैं, तो आप क्या करो, 3 डिफरेंट पोर्ट से क्या करो, स्विचेस कनेक्ट करो और फिर उनसे एक से IT वाली मशीन कनेक्ट करा, दूसरे से सेल्स वाली मशीन और थर्ड से आपने क्या कर दिया, HR वाले कंप्यूटर्स कनेक्ट किए। तो क्या होगा, इस स्विच से ब्रॉडकास्ट होगा तो वो इन दोनों में फ्लड होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। बट आपने क्या किया, ऐसा ना करके एक सिंगल स्विच से मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की मशीन्स कनेक्ट किए और वो आपके किससे, एक सिंगल राउटर से क्या है, कनेक्ट है। तो अब हमारे को यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, हम नहीं चाहते कि भाई सेल्स वाले IT से कम्युनिकेट करे या IT वाले HR से कम्युनिकेट करे। फायरवॉल कहां पर लगाओगे, डेटा फ्रेम तो यहां पर आ रही है, यहीं से क्या हो रही है, वो सारे पोर्ट्स पे फ्लड हो रही है। फायरवॉल अब अगर लगाओगे तो फायरवॉल हमेशा इस राउटर और स्विच के बीच में यहां पर पेस्ट होती है। तो यहां से फ्रेम फ्लड होगी तो वो उस फायरवॉल के पास तो वैसे भी नहीं जाएगी, वो स्विच के अंदर ही फ्लडिंग हो रही है ना।
तो अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेशन कराना है तो आपके पास में एक सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सबनेट का क्या कर सकते हो, आईपी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स वाले डिपार्टमेंट में क्या किया, 192.168.10/24 का मास्क यूज कर लिया। आईटी के लिए मैंने 20.0/24 का मास्क यूज कर लिया। एचआर के लिए मैंने 30.0/24 का मास्क हमने क्या कर लिया, यहाँ पर यूज कर लिया। बट यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट सबनेट का आईपी यूज करोगे तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट फिर भी ब्रॉडकास्ट डोमेन इनका क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा। अगर इस पोर्ट नंबर 9 से कोई ब्रॉडकास्ट होता है तो 1 से लेकर के 9 तक के सारे पोर्ट्स के ऊपर क्या होगा, फ्लड होगा। ठीक है, तो वीलेन जो हम यहाँ पर क्रिएट करते, वीलेन को क्रिएट करने का मेन पर्पस हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को क्या कराना, रिड्यूस करना, कम करना। तो अगर आपके स्विच के ऊपर आप वीलेन क्रिएट करते हो तो ये क्या करता है, इट रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन बट इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। मेरे पास में 3 डिपार्टमेंट है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 वीलेन क्रिएट करूंगा और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट वीलेन के अंदर, जैसे सेल्स वाले हैं तो मैंने इसको किस में डाल दिया, वीलेन 10 बनाया, उसका मेंबर बना दिया। इसको हमने वीलेन 20 का मेंबर बना दिया। इसको हमने किसका मेंबर बना दिया, वीलेन 30 का मेंबर बना दिया। तो अब आपके स्विच के अंदर कितने वीलेन्स हो जाएंगे, 3 वीलेन हो गए। ठीक है, और एक वीलेन के अंदर जितने पोर्ट्स आ रहे हैं वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आएंगे। जैसे वीलेन 10 के अंदर मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 3 पोर्ट्स को वीलेन 10 के अंदर एसोसिएट कर दिया, 4 से 6 तक के वीलेन 20 के अंदर और 7 से 9 तक के वीलेन 30 के अंदर एसोसिएट कर दिया। अब पोर्ट नंबर 1 से अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो वो कहां पर फ्लड होगा, पोर्ट नंबर 2 और 3 के ऊपर। आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके ऊपर फ्लड नहीं होगा, तो आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। आ रहा समझ में। पोर्ट नंबर 4 से अगर ब्रॉडकास्ट होता है तो 5 और 6 के ऊपर फ्लड होगा। पोर्ट नंबर 7, 8 या 9 में से कहीं से भी ब्रॉडकास्ट होगा तो अगर 9 से ब्रॉडकास्ट हुआ तो 7 और 8 पे क्या होगा, फ्लड होगा, क्योंकि वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ रहा है। तो वीलेन का काम क्या है, वीलेन क्या करता है, अगर कोई पूछे कि भाई हम वीलेन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। एडवांटेज क्या होगा, जिससे हमारी क्या होगी, सिक्योरिटी रहेगी, है ना। अगर मैं एक ही वीलेन के अंदर या एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर क्या करता हूँ, मल्टीपल डिपार्टमेंट की मशीन्स कनेक्ट करता हूँ तो फ्रेम्स हर एक पोर्ट के ऊपर क्या होगी, फ्लड होगी। अगर कोई डेटा पैकेट्स को क्या करता है, कैप्चर करता है तो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है हमारी। क्लियर हो गया। इसके लिए हमारे को स्विच के अंदर क्या करना पड़ता है, वीलेन क्रिएट करना पड़ता है। जब हमने माइक्रो सेगमेंटेशन वाला पार्ट उस दिन पढ़ा था एक्सेस लेयर के ऊपर, तो हमने इसको 3 सेगमेंट्स में क्या कर दिया, आप डिवाइड कर दिया। तो ये एक सिंगल स्विच है, हार्डवेयर आपके पास में एक ही है, बट अब वो 3 लॉजिकल स्विचेस की तरह। पहले सिंगल स्विच था, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन भी आपके पास में कितने थे, एक ही थे। अब आपके पास में 3 वीलेंस है, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स भी कितने होंगे, 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होंगे। समझ में आ गया। तो नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे पास में एक स्विच है या 2 स्विचेस है, ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितने होंगे, तो आपको आंसर कितना देना है, 1। बट अगर उस स्विच के ऊपर मेंशन कर रखा है कि अगर आपसे कोई बोले कि मेरे पास में एक स्विच 1 है और इस स्विच 1 के ऊपर नंबर ऑफ 10 वीलेंस मैंने क्रिएट करके रखी है, अब इस केस में आपके पास में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होंगे, तो कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होंगे, 10। ठीक है। इंटरव्यू में भी कोई नॉर्मली पूछता है कि भाई स्विच के अंदर कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होते, आंसर होगा आपका 1। ठीक है। वो पूछता है कि भाई 1 से ज्यादा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कब, जब आप उस स्विच के ऊपर नंबर ऑफ वीलेंस क्या होंगे, मल्टीपल वीलेंस क्या करोगे, क्रिएट करोगे। आगे समझ में। ठीक है। तो अब अगर आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ वीलेंस आपने क्या कर दिया, 3 वीलेंस आपने यहाँ पर यूज किए, सेम सबनेट का आईपी भी असाइन करोगे तो भी वो आपस में क्या नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अभी मैंने वैसे 3 वीलेन यूज किए हैं और 3 आईपी सबनेट्स यूज किए, बट अगर आप यहाँ सेम आईपी सबनेट यूज करोगे तो भी वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो चुका है, डिफरेंट है। अगर इस तरीके से हो गया है, मेरे पास में यहाँ पर 3 स्विचेस है,
और इन तीनों स्विचेस को मैंने आपस में कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पर भी कुछ कंप्यूटर कनेक्ट है, कुछ यहाँ पर भी कनेक्ट है, कुछ यहाँ पर भी कनेक्ट है, और सभी को मैंने सेम सबनेट का आईपी दे दिया, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्विच ही आपस में क्या नहीं, कनेक्ट नहीं है। सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि अगर आपके पास में डिफरेंट विलेन है, आईपी सबनेट अगर आपका सेम है तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। बट आपको जब आप नेटवर्क डिजाइन करते हो तो इस तरीके से नहीं करना है। जितने नंबर ऑफ विलेंस उतने नंबर ऑफ आईपी सबनेट्स आपको क्या करने हैं, यूज करने। इस चीज का ध्यान रखना जब आप नेटवर्क क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 3 विलेन है और सब सारे विलेन में हमने क्या कर दिया, सेम सबनेट का, सेम नेटवर्क का आईपी असाइन कर दिया। इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, पर प्रॉब्लम क्या होगी, अगर इन फ्यूचर आपको उन 2 विलेंस के बीच में कम्युनिकेशंस कराना पड़े तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। बट अभी जैसे मैंने नेटवर्क डिजाइन किया, 3 विलेन यूज किया और 3 आईपी सबनेट यूज किया। फ्यूचर में अगर मेरे को कोई बोलता है कि भाई ये जो विलेन 10 है और 20 है, इनकी मशीन मीन सेल्स और आईटी वाले आपस में क्या करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से नेटवर्क डिजाइन करोगे जैसे मैंने अभी किया है तो ये पॉसिबल है। यहाँ जो राउटर लगा हुआ है, इस राउटर के थ्रू आप क्या करा सकते हो, कम्युनिकेशन करा सकते हो। बट 2 विलेन है और सेम आईपी सबनेट का, सॉरी सेम सबनेट का आईपी अगर आपने यूज किया तो फ्यूचर में आप उनके बीच में कम्युनिकेशंस नहीं करा सकते हो। क्लियर हो गया? तो देखते हैं तो विलेन का क्या यूज है, इतना समझ में आया। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस द साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को कम करने के लिए। कभी भी इंटरव्यू में ये नहीं बोलना है कि हमारे को डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेशंस कराना है, इसलिए हम क्या करते हैं स्विच के अंदर, क्योंकि जब भी कोई पढ़ाता है तो वो एग्जाम्पल इस तरीके से ही देगा आपको। तो माइंड में ये इमेज नहीं बनाना है कि भाई हमारे पास में 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और हम उनके बीच में कम्युनिकेशंस नहीं कराना चाहते, इसलिए हमारे को क्या क्रिएट करना है, वहां पर विलेन क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया कि तीनों को आप अलग अलग सबनेट का क्या कर दो, आईपी असाइन कर दो, तो वो वैसे भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्विच क्या करता है, सेम सबनेट में कम्युनिकेशंस कराता है ना। विलेन का पर्पस क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को क्या करना, रिड्यूस करना, या ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को फिक्स करना। क्लियर हुआ? अब नंबर ऑफ विलेन हमारे पास में कितने हैं, तो 0 से लेकर के 4095 हमारी टोटल विलेंस है हमारे पास में। अगर आप कोई भी स्विच है उसके ऊपर अगर आप विलेन क्रिएट करना चाहते हो तो 0 to 4095 टोटल विलेंस है, वो 4096 विलेन होंगे हमारे पास में, जिसमें से सिस्को का कोई भी स्विच हो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट विलेन 1 और 1002 to 1005 ये डिफॉल्ट विलेंस क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। तो सिस्को का कोई भी स्विच हो उसके ऊपर नंबर ऑफ 5 विलेंस क्रिएट होंगे पहले से। कौन सा, एक विलेन 1, विलेन 1002, 1003, 1004 एंड 1005। क्लियर हो गया? 0 एंड 4095 जो है सिस्को यूज ओनली, वी कैन नॉट सी यूज एंड डिलीट इट। मीन्स विलेन 0 को और विलेन 4095 को हम यूज नहीं कर सकते और ना ही हम उसको देख सकते हो, ना ही उसको डिलीट कर सकते हो। समझ में आ गया? डिफॉल्ट विलेन बता रहा है कि विलेन 1 होता है और ये इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, वी कैन नॉट डिलीट इट। जो विलेन 1 बना हुआ होता है उसको हम यूज कर सकते हैं, वो कहां पर यूज होता है, इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होता है, बट हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है? 2 to 1001 फॉर इथरनेट टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट, डिलीट एंड डिलीट इट। मीन्स 2 से लेकर के 101 तक के जो 1001 जो विलेन की रेंज है, इसमें से आप कोई भी विलेन क्रिएट कर सकते हो और आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये कहां पर यूज होता है आपका, इथरनेट टेक्नोलॉजी में। तो अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो कौन सी यूज करते, इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते।
ये 1002 से 5 तक के जो रेंज थी ये बाय डिफॉल्ट बने हुए होते, बट ये टोकन रिंग और एफडीडीआई टेक्नोलॉजी में यूज होता था। अभी हम इनको यूज नहीं करते हैं, टोकन रिंग भी यूज नहीं होती है, एफडीडीआई टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं होती है, इसलिए ये विलेन भी हम क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। समझ में आया? और ये जो विलेन की जो रेंज है अप टू 1006, इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड विलेन रेंज। तो ये जो एक्सटेंडेड विलेन की जो रेंज है वो आप एवरी स्विचेस के ऊपर क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये विलेन क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली हम जो विलेन बनाएंगे वो कहां से कहां तक के, 1 तो ऑलरेडी बना होता है, 0 और 4095 हम बना नहीं सकते, तो 2 से लेकर के 1001 ये जो रेंज है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड विलेन रेंज। तो स्टैंडर्ड में कौन सी आएगी आपकी, अगर आप टोटल रेंज की बात करोगे तो ये आपका 1 से लेकर के, ठीक है, 1005 ये आपका स्टैंडर्ड विलेन की रेंज है, जिसमें से कुछ बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, कुछ हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटेंडेड क्या होगा, एवरी स्विचेस क्यों सपोर्ट नहीं करते, हर स्विच के ऊपर आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। आगे समझ में? तो अभी हम एक टोपोलॉजी पोर्ट नंबर 4 के ऊपर 5 and 6 सेम 1 2 3 4 5 and 6 स्विचेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं 24 से लेकर के पोर्ट नंबर 24 क्रॉस केबल पर। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, केवल समझने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे मशीन्स को सेम सबनेट का क्या कर रहा हूँ, आईपी यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे आईपी हम असाइन कर रहे हैं 192.10.1 .2 .3 .4 5 6 7 8 9 10 11
12। ठीक है, सभी मशीन्स को भी हमने आईपी क्या कर दिया, असाइन कर दिया। मैं अगर किसी एक कंप्यूटर से क्या करता हूँ, इस नेटवर्क का जो भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 10.1.255, ठीक है, सारी मशीन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर अगर मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ, सभी से हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर रिप्लाई मिलेगा 456, ठीक है, 7 से भी आ रहा है, 9 से आ रहा है, 10, 12, 8, 9, सारी मशीन से हमारे को रिप्लाई आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने पिंग किया केवल किसको, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को, ठीक है, सारी मशीन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। अब ये सारी मशीन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर कैसे पता चला, अगर सेम विलेन का मेंबर है मींस सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। स्विच हमारा ये है, इस स्विच के ऊपर इसका होस्ट नेम मैं चेंज कर देता हूँ HW1। विलेन्स की इंफॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पर चेक करनी तो आप क्या कमांड रन करोगे, शो विलेन, ये डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, और शो विलेन ब्रीफ आप करोगे तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगा। तो देखो आपके पास में विलेन टेबल आपको शो कर रहा है, यहाँ पर विलेन नंबर, उसका नेम, स्टेटस और उस पोर्ट, उस विलेन के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स एसोसिएट है वो आपको शो कर रहा है। तो विलेन 1 है जिसका नेम आपका बाय डिफॉल्ट है, एक्टिव है, और स्विच के ऑल पोर्ट्स विलेन 1 के मेंबर है। 1 0 0 2 3 4 और 5 ये FDDI टोकन रिंग के लिए यूज होता है, इथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए कोई भी इथरनेट पोर्ट इसका मेंबर नहीं है। समझ में, RJ45 जो आप यूज कर रहे हो वो आपका कौन सा इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो कोई भी पोर्ट इस विलेन का मेंबर नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट विलेन्स हमारे पास में 5 है, बट सारे स्विच पोर्ट्स विलेन 1 के क्या है, मेंबर है। सेम थिंग यहाँ पर भी आपका ये जो स्विच 2 होगा, यहाँ पर भी क्या है, होस्ट नेम शो विलेन ब्रीफ अगर आप करोगे तो यहाँ पर सारे पोर्ट्स क्या है, विलेन 1 के मेंबर है। तो आपने यहां से क्या किया था, ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड किया था, 10.255 को पिंग किया, मीन्स इसके अंदर जितनी भी 254 मशीन्स आती है 1 से लेकर के 254 तक के जो भी वैलिड आईपी है, उस सभी को क्या करेगा, इको रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसमें से जितने ही मशीन्स लाइव है, अप है, वो आपको रिप्लाई देगी, बाकी की मशीन्स रिप्लाई नहीं देगी। आ गया समझ में। तो सेम विलेन के अंदर इसलिए सारी मशीन्स क्या कर रही है, कम्युनिकेशंस कर रही है। अब ये मशीन्स जो है वो मेरा विलेन 1 का मेंबर है, यहाँ पर भी जो मशीन्स है वो हमारी क्या होगी, विलेन 1 की मेंबर होगी। ये जो मशीन्स है इसको मैं विलेन 10 का मेंबर बनाऊंगा, इसको मैं विलेन 20 का मेंबर बनाना है। सेम थिंग ये मशीन्स विलेन 10 का मेंबर होगी, और ये जो मशीन्स होगी ये आपका विलेन 20 का मेंबर। क्लियर हो गया। अब इसके लिए हमारे को क्या करना है, 1 वाली मशीन्स के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, वो ऑलरेडी क्या है, विलेन 1 बना हुआ है, और स्विच का पोर्ट नंबर जो है 1 और 2 विलेन 1 का ही मेंबर है। बट मुझे इस 3 और 4 को विलेन 10 में शिफ्ट करना है, और 5 और 6 को विलेन 20 में शिफ्ट करना है। तो उससे सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, विलेन क्रिएट करना होगा। तो स्विचेस के अंदर विलेन क्रिएट करना है आपको, तो आप 3 मेथड से आपके पास में एक तो आप यहां से भी विलेन क्रिएट कर सकते हो, विलेन डेटाबेस मोड में जाकर के। अगर आपको विलेन क्रिएट करना है, विलेन डेटाबेस, यहाँ पर आप एंटर करोगे, विलेन के डेटाबेस मोड के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आपको विलेन बनाना है, विलेन का नेम आपको नंबर देना है, नेम, और नेम आपको जो भी रखना है आप यहाँ पर नेम क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो विलेन 10 एडेड, और नेम क्या है, IT। ठीक है, एग्जिट कर दिया, विलेन आपका क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अगर आप चेक करोगे शो विलेन ब्रीफ से, तो आपका यहाँ पर विलेन आपका बन जाएगा विलेन 10 IT।
बट एक्टिव है, बट कोई भी पोर्ट अभी उस वीलैन के अंदर। तो ये एक मेथड आपने यूज़ किया, कौन सा, वीलैन डेटाबेस वाला। बट ये क्या होता है कि हर iOS के अंदर ये कमांड रन नहीं होती है, मीन्स iOS के जो डिफरेंट वर्जन्स आते हैं तो एवरी वर्जन इस कमांड को क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए दूसरी कमांड आप यूज़ कर सकते हो, वो ग्लोबल कॉन्फिग पे रन होगी, वीलैन और यहाँ पर वीलैन का नंबर, देन नेम, और उसको आपको जो भी नेम देना है वो आप क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो। तो ये जो कमांड मैंने रन की है, हर वर्जन के ऊपर ये कमांड क्या होगी आपकी, रन होगी। अभी आपके पास में वीलेन्स बन गए 2, सो वीलेन ब्रीफ आप कर रहे हो, आपको यहाँ पर 2 वीलेन बता रहा है, नेम भी शो कर रहा है। नेम देना कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नेम नहीं देते हो तो क्या होगा, जैसे अगर आपने वीलेन 30 बनाया, ठीक है, उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, वीलेन, और वीलेन का नंबर आ जाता है लास्ट में, तो क्या होगा 0030 इस तरीके से, क्योंकि टोटल वीलेन कितने होते हैं 4096, 4 डिजिट होती है इसमें। तो अगर वीलेन अगर आपने 2 बनाया तो क्या हो जाएगा 00 और लास्ट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगर नेम नहीं देते। जैसे मैं अभी यहाँ पर वीलेन 30 क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर वीलेन 30 और विदाउट नेम दिए हुए में एग्जिट कर देते, सो वीलेन ब्रीफ, समझ में आया। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको नेम क्या करो, असाइन करो। अब आपको पोर्ट्स को एसोसिएट करना है, तो मुझे पोर्ट नंबर 3 और 4 को क्या करना है, वीलेन 10 के अंदर शिफ्ट करना है। तो कमांड क्या रन होगी, अभी वीलेन कैसे क्रिएट करना है वो हमने देखा। अगर मैं वीलेन एक्सटेंडेड रेंज अगर यूज करता हूँ, जैसे मैंने वीलेन 1006, तो ये आपको क्रिएट नहीं करने देगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो केवल 1 से, हेलो, हाँ बोल, नंबर यार देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। हाँ नोट करना, हेलो, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड वीलेन की जो रेंज है उसको क्या नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हमारे को यहाँ पर बैठा दो, बट समझ में तो कुछ आएगा नहीं। चलो बैठो, जाना है, निकल जाना। हाँ 9 बजे तक, ठीक है। तो पोर्ट्स को हमारे को क्या करना है, वीलेन के अंदर शिफ्ट करना है। इंटरफेस पास होता है 0/3 जो हमारा पोर्ट का, स्विच पोर्ट, एक्सेस और वीलेन का नंबर आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। तो हमारे को इसको वीलेन 10 के अंदर शिफ्ट करना है। वीलेन 10 का नंबर हम दे देंगे यहाँ पर और एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 3 जो है वो वीलेन 10 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में इंटरफेस F0/3
4, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, सॉरी 3 और 4 हमारा 10 के अंदर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे शो VLAN ब्रीफ, तो आपके पास में यहाँ पर VLAN 10 है आपका IT, इसके अंदर 2 पोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और VLAN 1 से हट चुके हैं। क्लियर हो गया? अब मुझे क्या करना है, VLAN 20 के अंदर पोर्ट नंबर 5 और 6 चाहिए। अभी हमने क्या किया, इंडिविजुअली हमने क्या किया, एक एक पोर्ट को VLAN के अंदर शिफ्ट किया। सपोज करो मेरे पास में 10 पोर्ट और मुझे VLAN के अंदर शिफ्ट करना है उनको। इंडिविजुअली अगर आप करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ पर रेंज कमांड का यूज़ भी कर सकते हो। इंटरफेस रेंज 500 बाय कौन सा था हमारा 4 हाइफन लगा करके 5। ये जो हाइफन है ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को, कि आपको कहाँ से कहाँ तक। 4-10 अगर मैंने दे दिया तो 4 से लेकर के 10 तक के पोर्ट्स को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। इंडिविजुअल अगर आपको पोर्ट्स को देना है जैसे 4 to 5 और फिर मुझे क्या करना है यहाँ पर 80/10, तो 4 से 5 और पोर्ट नंबर 10 के ऊपर अब मैं जो भी कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा, आपका मोड भी चेंज हो गया, रेंज वाले मोड। अगर मैं यहाँ पर शट डाउन कमांड चलाता हूँ तो पोर्ट वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। मैंने कमांड रन के स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ये कौन से VLAN के अंदर जाएंगे, VLAN 20 के अंदर। क्लियर हो गया? एग्जिट सो VLAN ब्रीफ, गलत किया ना, 5-6 को हमारे को 20 में डालना था, 4 और उसको 6 में डालना था, ठीक है। बट हमने रेंज का यूज़ किए, वो सारे के सारे पोर्ट्स यहाँ पर आ गए। अभी क्या करते हैं, इंटरफेस 80/4 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और 0/6, इसको हमारे को 20 में लेकर के आना है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 जो हमारे को चाहिए। सो VLAN ब्रीफ से वेरीफाई कर लेते एक बार, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मैं सेम स्विच 2 के ऊपर जाकर के हमारे को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। स्विच 2 के अंदर भी 3 और 4 को 10 में और 5 और 6 को 20 का मेंबर बनाना है। इंटरफेस रेंज कमांड का यूज भी कर सकता हूँ, बट मैंने अभी यहाँ पर कोई VLAN क्रिएट नहीं किया। मैं लिखता हूँ इंटरफेस रेंज 500/4 to 3 to 4, है ना। स्विच पोर्ट एक्सेस कौन से VLAN का मेंबर होना चाहिए, VLAN 10 का। अगर मैं यहाँ पर कमांड रन करता हूँ, बट VLAN 10 तो हमने बनाया नहीं है। तो 2 मेथड्स हम ऑलरेडी पहले देख चुके, VLAN क्रिएट करने का ये 3rd मेथड है। VLAN बनाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पोर्ट को VLAN के अंदर एसोसिएट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका VLAN भी क्रिएट हो जाएगा और पोर्ट भी एसोसिएट हो जाएगा। बट ये मेथड आप उस केस में यूज कर सकते हो जब आपको क्या नहीं करना है, VLAN को कोई नेम असाइन नहीं करना है। इसमें क्या होगा, जो आपका VLAN 10 क्रिएट होगा उसको एक बाय डिफॉल्ट नेम असाइन होगा, जो VLAN 0010 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये मेथड आप तब यूज करो जब आपको VLAN को कोई नेम क्या नहीं करना, असाइन नहीं करना। देखो एक मैसेज आया, पहले नहीं आया था, एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग VLAN 10। जो आपने दिया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोल रहा है, बट वो VLAN 10 को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट कमांड हमारे को कौन सा पोर्ट 5 और 6, इसको कौन से VLAN के अंदर डालना है, 20 के अंदर। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 20। तो 20 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट सो VLAN ब्रीफ अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर बता देगा ये डिफॉल्ट नेम और पोर्ट्स क्या हो चुके, एसोसिएट हो चुके। क्लियर हुआ? जब मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, जब सारी मशीन्स एक ही VLAN के अंदर थी, तो मैंने यहाँ से क्या किया था, ब्रॉडकास्ट किया था। तो आपने देखा होगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑल मशीन से हमारे को क्या मिला था, रिप्लाई मिला था। अब वेरीफाई करते हैं, तो मैं अभी यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, ये मशीन कौन से VLAN से बिलोंग कर रही है, VLAN 1। VLAN 1 के अंदर कौन कौन सी PC है, PC 0 1 6 और 7। तो आपके पास में जो रिप्लाई आएगा 1 2 7 और 8 है ना। इसका IP जो है क्या, इसका 7 है, इस PC का
10.7 और इसका क्या है 10. चलो यहां से मैं फिर से क्या करता हूं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग करता हूं, तो 2, 7 और 8 इनसे रिप्लाई आया। क्यों? क्योंकि वो चारों मशीन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन से बिलोंग कर रही, सेम वीलेन से क्या कर रही, बिलोंग कर रही। वैसे सेम अगर मैं यहां से बैठ करके PC 2, 3 से बैठ करके पिंग करता हूं, ठीक है, मीन्स यहां से ब्रॉडकास्ट करता हूं, तो कौन कौन सी मशीन से रिप्लाई आना चाहिए, 3, 4 और ये आपका 9 और 10। देखते वेरीफाई करते कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी को पिंग करना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज कर रहा हूँ। हम इंडिविजुअली भी पिंग कर सकते हैं, वैसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग किया, रिप्लाई किससे आया, केवल 4 किसका आईपी है, इसका आईपी तो 3 है, इसका आईपी कितना है 4, तो केवल 4 से रिप्लाई आ रहा है, इन दोनों से रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ध्यान में रखना कि कहां पर क्या क्या हो रहा है। वीलेन 1 से मैंने पिंग किया था, तो इससे भी रिप्लाई आ रहा था और इन दोनों मशीन से भी रिप्लाई आ रहा था। वीलेन 10 से जब मैंने पिंग किया तो सेम स्विच के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्ट है उनसे रिप्लाई आ रहा है, बट अदर स्विच से जो कनेक्ट है उनसे रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब यहां पर वीलेन 20 के अंदर मैं पिंग करता हूं, तो इसका आईपी क्या है 5, 6, 11 और 12, सेम वीलेन के अंदर रिप्लाई आना चाहिए। मैं यहां से पिंग करता हूं 192.168.10.255 तो वही 6 से आ रहा है, और 6 उसी के वीलेन से क्या है, सॉरी स्विच से क्या है कनेक्ट है, बट जो 11 और 12 दूसरे स्विच से जो मशीन कनेक्ट है उससे क्या नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, स्विच 1 का वीलेन 1 स्विच 2 के वीलेन 1 से कम्युनिकेट कर रहा है, स्विच 2 का वीलेन 10 स्विच 1 का वीलेन 10 जो है वो अपने स्विच से तो कम्युनिकेट कर रहा है, बट अदर स्विच से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। सेम 20 में भी हो रहा है ऐसे। ये जो मशीन है स्विच 1 का वीलेन 20 स्विच 1 के वीलेन 20 से कम्युनिकेट कर रहा है, बट स्विच 2 के वीलेन 20 से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम समझ में आई? तो अभी हमने पढ़ा कि सेम वीलेन के अंदर अगर मशीन्स होती है तो वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ रही है, सेम वीलेन में है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में, तो क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। बट वीलेन 1 कर पा रहा है, बाकी सारे वीलेन्स नहीं कर पा रहे। क्या रीजन हो सकता है? हाँ, तो वीलेन 1 पहले से बना हुआ है और वीलेन 10 मैंने बना दिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीलेन 1 का ट्रैफिक कैरी कराने के लिए मैंने कुछ एडिशनल कमांड्स यहाँ पर रन की, बट डिफरेंस इतना ही है ना कि एक पहले से बना था और एक हमने बाद में बनाया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हो या नहीं हो? हाँ, क्यों यहां पर तो नहीं चाहिए, अभी वीलेन 1 का ट्रैफिक तो जा रहा है। इसका रीजन क्या है? कुछ हद तक तो सही है, चीजें सही है, बट उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन ये है कि स्विच 1 के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी सिस्को का स्विच हो, वीलेन 1 बना हुआ होता है और सारे पोर्ट्स वीलेन 1 के मेंबर होते हैं, राइट? तो ये जो पोर्ट नंबर 24 है, ये भी कौन से वीलेन का मेंबर होगा? 1 का। अब यहां से जब फ्रेम गई तो इस पोर्ट नंबर 1 से स्विच ने रिसीव की होगी, जब वो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा तो कौन कौन से पोर्ट पे उसको सेंड करेगा? इस वाले पोर्ट के ऊपर, पोर्ट नंबर 2 के ऊपर और पोर्ट नंबर 24 के ऊपर। तो वो ट्रैफिक तो यहां से इधर चले जाएगा, यहां पर 24 से रिसीव हुआ, ये 24 वीलेन 1 का मेंबर है, ये उस फ्रेम को उठा करके कहां पर फ्लड कर देगा, इन दोनों के ऊपर, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट ये जो मशीन है ये वीलेन 10 से बिलोंग करती है, अगर यहां से ब्रॉडकास्ट होता है मींस पोर्ट नंबर 3 से ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो कौन से पोर्ट पे जाएगा? केवल 4 के ऊपर। इस पोर्ट के ऊपर जाएगा क्या?
ये तो VLAN 1 का मेंबर है, ये VLAN 10 का ट्रैफिक कैरी करेगा कभी भी नहीं। ये यहाँ VLAN 20 चल रहा है, क्या ये VLAN 20 का ट्रैफिक कैरी करेगा? नहीं। तो यहाँ जो लिंक हमने जो यूज की है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पोर्ट नंबर 24 जो है वो VLAN 1 का मेंबर है, मीन्स वो VLAN 1 वाले ब्रॉडकास्ट डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो वो उसी VLAN का ट्रैफिक क्या करेगा, कैरी करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं बट इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। रीजन ये है कि एक स्विच से दूसरे स्विच में उसका ब्रॉडकास्ट वाला जो फ्रेम है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम जो वही क्या नहीं हो पा रही है, फ्लड नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम समझ में है कि क्यों फ्लड नहीं हो रही? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक केबल और यूज करो। जैसे मैंने पोर्ट नंबर 23 से 23 कनेक्ट कर दिया और पोर्ट नंबर 22 से पोर्ट नंबर 22 कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो पोर्ट नंबर 23 है उसको VLAN 10 के अंदर शिफ्ट कर दिया। इंटरफेस F0/23 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और पोर्ट नंबर 22 जो है उसको VLAN 20 के अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सेम दूसरे स्विच पे भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इंटरफेस F0/23 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और पोर्ट नंबर 22 VLAN 20। अब क्या होगा, जब यहां से ब्रॉडकास्ट होगा तो पोर्ट नंबर 23 पे भी जाएगा। पोर्ट नंबर 23 VLAN 10 का मेंबर है, ट्रैफिक यहां पर आएगा VLAN 10 के थ्रू। यहां से वो किसमें, इन दो पोर्ट्स पे उसको क्या कर देगा, फ्लड कर देगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। यहां से जब ब्रॉडकास्ट होगा तो पोर्ट नंबर कौन से पे जाएगा, 22 पे, 22 के थ्रू इधर आया और यहां से फिर इन पे क्या हो जाएगा, फ्लड हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब ट्राई करते दोनों से ट्राई करते। पहले इधर से, पहले यहां पर कितना हो रहा था, ब्रॉडकास्ट को पिंग किया था तो ये 3 मशीन थी, 4 से रिप्लाई आ रहा था, 4, 9 और 10 दोनों से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, 9 और 10 कहाँ है, ये रहे आप। यहां से ट्राई करते थे, पहले केवल 6 से रिप्लाई आ रहा था जो स्विच 1 से ही कनेक्ट था। लेट्स वेरीफाई। तो कंसेप्ट समझ में आया? तो इस लिंक को जो बोला जाता है, ये लिंक जो होती है वो आपकी एक्सेस लिंक होती है। और जिस पोर्ट के ऊपर जो मशीन्स कनेक्ट है, इन पोर्ट्स को क्या बोला जाता है, एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट और एक्सेस लिंक हमेशा एक ही VLAN का क्या होता है, पार्ट होती है, एक ही VLAN का मेंबर होता है। जैसे पोर्ट नंबर 1 VLAN 1 के अंदर है तो ये कभी भी VLAN 10 का पार्ट नहीं हो सकता, वो एट ए टाइम एक ही VLAN का मेंबर रहेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तो सेम VLAN आपस में कम्युनिकेट तो कर रहा है बट आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस VLAN के लिए एक एक्सेस लिंक भी क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो भी यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या है, किसी को समझ में आई? इस तरफ से भी पिंग होगा, ये किस पे किया, क्यों नहीं किया? यहां पर भी मैंने अभी 22 को 23 को मैं सपोज करो यहां से पिंग करता हूं, इस मशीन से पिंग करता हूं, ये VLAN 20 के अंदर है, मैंने यहां से पिंग किया 192.168.10.255 ब्रॉडकास्ट एड्रेस को हमने पिंग किया, ये 11 से भी आ रहा है। तुम अभी करंट में कौन सी मशीन के ऊपर बैठे हुए हो, 12 के ऊपर, तुम्हारा IP क्या 12, रिप्लाई तुम्हारे को 11 से भी मिल रहा है, 5 और 6 से भी मिल रहा है। इसके अलावा किसी को और कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है यहाँ पर? सर यहाँ पर मतलब मल्टीपल वो स्विच होती, मतलब ज़्यादा फूल लगेगा एक्सेस लिंक। मैं एक और रिडंडेंसी के लिए यहाँ पर पोर्ट 21 लगाता हूँ और उसको VLAN 20 का मेंबर बना देता हूँ। अभी करंट में क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि सिंगल लिंक हम यूज कर रहे हैं, एक लिंक डाउन होगी फिर कम्युनिकेशंस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिंक भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे
पोर्ट नंबर 24 जो है वो अभी VLAN 1 का मेंबर है, मैं यहाँ पर एक केबल और यूज करता हूँ, उसको भी VLAN 1 के अंदर डाल देता हूँ, तो रिडंडेंसी मिलेगी, है ना। और कोई, इसने जो बोला था वो प्रॉब्लम यहाँ पर मेन है। अभी आपके पास में VLAN 1 है, VLAN 10 है और यहाँ पर VLAN 20 है। सपोज करो यहाँ पर 1 से लेकर के 100 VLAN चल रहा है और यहाँ भी 1 से लेकर के 100 VLAN चल रहा है, तो क्या आपको कितनी नंबर ऑफ 100 एक्सेस लिंक की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर इन दोनों स्विचेस के बीच में। तो उससे आपके क्या हो रहा है, ये जो पोर्ट आप यूज कर रहे हो इनका तो कोई यूटिलाइजेशन है ही नहीं, ये केवल जस्ट ट्रैफिक को पास आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो 100 पोर्ट्स यूज करना पॉसिबल है क्या, है ना। तो एक्सेस लिंक का ड्रॉबैक क्या है कि वो एक ही VLAN का क्या होती है, मेंबर होती है हमेशा, समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे को जो लिंक यूज करनी पड़ेगी इन दोनों स्विचेस के बीच में, वो कौन सी लिंक यूज करनी पड़ेगी, ट्रंक लिंक, ठीक है। तो हमारे पास में 2 टाइप की लिंक है जो हम स्विचेस के बीच में यूज करते हैं। एक होती है एक्सेस लिंक, वो आपका क्या होगी, सिंगल VLAN का पार्ट होती है। दूसरी लिंक हम यहाँ जो यूज करेंगे वो कौन सी लिंक होगी, ट्रंक लिंक। तो एक ट्रंक लिंक हम क्यों यूज करते हैं, ये मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक कैरी करती है ना। ट्रंक लिंक के अंदर एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है। समझ में आ गया। तो अब हम ट्रंक लिंक कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप ट्रंक लिंक बना रहे हो तो आपको इन तीनों लिंक की जरूरत नहीं, किसी में से किसी भी एक पोर्ट को आप क्या बनाओगे, ट्रंक लिंक बना दोगे, वो मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक क्या करेगी, कैरी करेगी। जैसे अभी मैं यहाँ पर ये जो 2 लिंक है पोर्ट नंबर 22 और 23, इसको हटा देता हूँ, फिर से मैं यहाँ से ट्राई करूंगा तो वो सेम स्विच में ही कम्युनिकेट करेगा, यहाँ से ट्राई करूंगा ये भी सेम स्विच में कम्युनिकेट करेगा। मुझे इस लिंक को क्या बनाना है, ट्रंक लिंक बनाना है। तो ट्रंक लिंक बनाने के लिए कमांड क्या रन होगी, इंटरफेस F0/24 कमांड रन होगी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। सेम कमांड आप कहां पर रन करोगे, इस स्विच के ऊपर जाकर के भी आप क्या करोगे, रन करोगे इंटरफेस F0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एंड स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। वैसे ये जो मैंने लास्ट में जो कमांड रन की है मैंडेटरी नहीं है चलाना, बट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इस कमांड को मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया था, ठीक है। इस पोर्ट का मोड आपने क्या कर दिया, ट्रंक कर दिया। तो ये जो ट्रंक पोर्ट जो होता है वो किसी VLAN का मेंबर नहीं होता है। अगर आप इस 24 नंबर के पोर्ट को अब आप चेक करोगे तो ये किसी VLAN के अंदर आपको शो नहीं होगा। शो VLAN ब्रीफ अगर आप करते हो यहाँ पर, तो आप किसी भी VLAN के अंदर चेक कर लो, यहाँ पर पोर्ट नंबर 24 नहीं होगा। समझ में आया। तो ये किसी VLAN का पार्ट नहीं होता है, ट्रंक पोर्ट जो होता है वो। अब आपको चेक करना है जैसे स्विच 1 के ऊपर कौन कौन से पोर्ट्स आपके ट्रंक पोर्ट है, तो आप क्या कमांड रन करोगे, शो इंटरफेस ट्रंक। जैसे आप शो इंटरफेस ट्रंक कमांड रन करोगे तो आपको बताएगा कि 0/24 पोर्ट जो है वो आपका ट्रंक पोर्ट है। मोड क्या है उसका, ऑन है। ये मोड ऑन तब दिखाता है जब आप उस पोर्ट के ऊपर कौन सी कमांड चलाते हो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाते हो। वैसे ट्रंक बनाने के और भी मेथड्स है, बट अभी जो सिंपल वे है वो हमने देखा है, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ऑन एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग है। नेटिव VLAN क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउड VLAN ऑन ट्रंक, मीन्स इस ट्रंक लिंक से आप इतने VLAN का ट्रैफिक क्या कर सकते हो, अलाउ है, सेंड करा सकते हो। और एक्टिव VLAN कितने हैं, तो VLAN 1, 10, 20 और 30।
इतने विलेन का ट्रैफिक आप अलाउ कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, बट अभी करंट में आपके पास में कितने विलेन्स बना रखे आपने? विलेन 1 बाय डिफॉल्ट बना होता है 10, 20 और 30, आपने 3 विलेन्स क्या किए यहाँ पर क्रिएट की, तो एक्टिव विलेन्स आपको शो कर रहा है। अब आप पिंग करोगे यहाँ से, सारी मशीन से पिंग हो रहा है, तो एक सिंगल लिंक, समझ में आया? तो एक्सेस लिंक का क्या ड्रॉबैक था वो हमने देखा, तो हमारे को उसके लिए कौन सी लिंक बनानी पड़ी यहाँ पर? ट्रंक लिंक। और ट्रंक लिंक क्या करती है? मल्टीपल विलेन का ट्रैफिक कैरी करती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, दो स्विचेस के बीच में जो लिंक होनी चाहिए, कौन सी लिंक होनी चाहिए? ट्रंक लिंक होनी चाहिए। अब यहाँ पर कितने भी विलेन हो, वो सभी का ट्रैफिक क्या करेगा? कैरी करेगा, और एक ही पोर्ट आपको क्या करना पड़ रहा है? यूज करना पड़ रहा है। सो ये आपका एडवांटेज है किसका? ट्रंक लिंक का। क्लियर है? सो हमने देखा यहाँ पर विलेन, कितने विलेन का क्या यूज है, इसकी कितनी रेंज होती है, कौन कौन से विलेन हम बना सकते हैं, कौन से विलेन हम नहीं बना सकते, कैसे बनाना है, उनके अंदर पोर्ट्स को कैसे एसोसिएट करना है, ठीक है। और सिंगल स्विच के अंदर विलेन कैसे काम कर रहा है, दो स्विचेस आप यूज कर रहे हो तो कैसे काम कर रहा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर पोर्ट्स की जो बात हो रही है, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट। एक्सेस पोर्ट कौन सा होगा? जहां पर आपकी एंड डिवाइसेस क्या हो रही? कनेक्ट हो रही, मीन्स आपके पीसी सर्वर्स कनेक्ट हो रहे हुए, आपके कौन से पोर्ट होंगे? एक्सेस पोर्ट होंगे, और ओनली पार्ट ऑफ द सिंगल विलेन। ट्रंक पोर्ट जो होता है, इट कैन कैरी द मल्टीपल विलेन ट्रैफिक। और ये कहां पर किसको बनाना है? अगर स्विच टू स्विच जो पोर्ट होगा वो आपका ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। स्विच टू राउटर जो पोर्ट होगा वो भी आपका कौन सा पोर्ट होना चाहिए? ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया? अगर एक स्विच है आपके पास में, और इस स्विच से अगर आप यहाँ पर राउटर कनेक्ट करते हो कोई भी, तो ये जो दिस पोर्ट मस्ट बी ट्रंक पोर्ट, ठीक है। या इससे आप कोई क्या कनेक्ट करते हो, यहाँ पर स्विच कनेक्ट करते हो, तो ये दोनों पोर्ट भी क्या होने चाहिए? ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। बट ये जो मशीन आप जहां पर कनेक्ट कर रहे हो, ये आपके एक्सेस पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस पोर्ट बनाने के लिए क्या कमांड रन करोगे? जैसे ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए आपने क्या कमांड रन की? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वैसे ये पोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सेस पोर्ट ही होते हैं। अगर आप इनको किसी विलेन का मेंबर बना देते हो तो एक्सेस पोर्ट ही आपके होते हैं। बट अगर आप किसी पोर्ट को फोर्सफुली एक्सेस बनाना चाहते हो, तो जितने भी पीसीस है, जैसे इस स्विच के अंदर पोर्ट नंबर 1 से लेकर के 6 तक के, इन सभी के ऊपर क्या कनेक्ट है? पीसी कनेक्ट है। तो वो सारे कौन से पोर्ट होने चाहिए आपके? एक्सेस पोर्ट। अभी भी वो एक्सेस पोर्ट ही है, बट फोर्सफुली एक्सेस बनाने के लिए कमांड आप रन कर सकते हो, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो ये आपका फोर्सफुली क्या बन जाएगा? आपका पोर्ट। तो जहां पर भी हमेशा याद रखो, जहां पीसी कनेक्ट कर रहे हो उसका मोड पहले क्या रखो? एक्सेस। उसके बाद उसको कौन से विलेन का मेंबर बनाना है वो आपको क्या करना है? वो कमांड आपको रन करनी है। सेम थिंग यहां पर भी। तो जब भी आप किसी स्विच को, आप फर्स्ट टाइम अगर कंपनी में काम कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो क्या करोगे? जहां पर पीसी कनेक्ट करने, जिसको ट्रंक बनाना है उसको ट्रंक बना दो, उसको छोड़ करके सारे पोर्ट्स के ऊपर जाकर के आप क्या कर दो? जैसे मैंने पोर्ट नंबर 24 को ट्रंक बनाया, तो मैं क्या करूंगा? इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 23 सभी पे मुझे क्या कनेक्ट करना होगा? पीसी। मैंने बोल दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि उसमें से कौन सा पोर्ट किस विलेन के अंदर आपको शिफ्ट करना है। फिर आप रेंज ले लो कि इंटरफेस रेंज 3 to 4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस 10, 5 to 6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस 20, व्हाटएवर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको विलेन बनाना है और विलेन का कॉन्फ़िगरेशन करना है, ट्रंक लिंक बनानी है। कोई प्रॉब्लम अभी तक की जो पढ़ा उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो? तो विलेन क्यों बना रहे? ताकि हम ब्रॉडकास्ट डोमेन के साइज को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके, ठीक है। जितने नंबर ऑफ विलेंस उतने नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होंगे आपके स्विचेस के ऊपर। विलेंस रेंज होगी, विलेन को वेरीफाई करना है कि कितने विलेंस बने हैं, उसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स है, वो ट्रंक कैसे बनाना है और ट्रंक लिंक को कैसे वेरीफाई करना है, ट्रंक लिंक का क्या यूज है, एक्सेस लिंक का क्या यूज है, वो अभी वक्त हमने देखा, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट द ट्रंक लिंक। अगर आपको क्या करना है? ट्रंक लिंक क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है?
So we have two options. First one is static and second one is dynamic trunk. तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो स्टैटिक ट्रंक है। अगर आपको स्टैटिक ट्रंक क्या करना है, क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में दोनों स्विचेस के ऊपर जाकर के क्या कमांड रन करनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। दूसरे साइड में भी क्या कमांड रन करोगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। एक्चुअल में ये जो कमांड है नो नेगोशिएट, ये क्या करती है, डिसेबल दी डीटीपी प्रोटोकॉल। जिस पोर्ट के ऊपर आप ये कमांड रन कर दोगे उस पोर्ट के ऊपर क्या हो जाता है, डीटीपी प्रोटोकॉल डिसेबल हो जाता है। अब डीटीपी का यूज क्या होता है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इसका यूज होता है ऑटोमेटिकली ट्रंक या डायनामिक ट्रंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। आ गया समझ में? जैसे फ्रेम रिले में मैंने बताया था, ऑटोमेटिकली जो मैपिंग होती थी उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल था, इनवर्स आर आईपी टू डीएलसी और डीएलसी टू आईपी मैपिंग के लिए। जब हमारे को स्टैटिक मैपिंग करना होता था तो हम क्या करते थे, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर कमांड चलाते थे ताकि हमारा जो डायनेमिक मैपिंग जो हो रही है वो डिसेबल हो जाए, फिर हम स्टैटिक मैपिंग करते थे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मुझे स्टैटिक ट्रंक बनाना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, डीटीपी प्रोटोकॉल को डिसेबल कर दिया। बट यहाँ पर डिसेबल करना मैंडेटरी नहीं है। डिसेबल नहीं करोगे तो क्या होगा कि डीटीपी क्या करेगा, कुछ टाइम इंटरवल के बाद में अपने डीटीपी पैकेट्स क्या करते रहेगा, एक दूसरे स्विचेस को क्या करते रहेगा, सेंड करते रहेगा। तो उसका बेनिफिट कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी, वो बैंडविड्थ को क्या करते रहेगा, कंज्यूम करते रहेगा। क्योंकि जब आपने फोर्सफुली दोनों साइड में ट्रंक बना दिया तो डीटीपी का तो कोई रोल रहा ही नहीं अब यहाँ पर। बट अगर वो मैसेज भेजते रहेगा तो वो बैंडविड्थ को कंज्यूम करेगा। तो उस बैंडविड्थ को अगर आपको क्या करना है, हाँ, आप नहीं चाहते हो कि भाई वो अननेसेसरी बैंडविड्थ क्या हो, यूटिलाइज हो, तो आप डीटीपी को क्या कर दो, डिसेबल कर दो। तो बेस्ट ये होगा कि आप डीटीपी को डिसेबल करो जब आप स्टैटिक ट्रंक बना रहे हो। डिसेबल नहीं भी करोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर बेस्ट नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो इन सब छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो काम तो चल जाएगा बट एक बड़े इन्वायरमेंट में जब आप काम करते हो तो वहां पर ये सब छोटी छोटी चीजें ही आपको वहां पर बड़ा बनाती है। हमारे को क्या होता है, जनरली हर किसी को जो मेन चीजें होती है वो सबको पता होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है वही पता नहीं होती। क्या चेक करने का, अगर आप पोर्ट का स्टेटस चेक करते हो, जैसे 24 पोर्ट है आपका, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24। अगर आप ये कमांड रन करते हो तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप इतना लिखोगे तो ये लेयर 3 कैपेबिलिटीज को क्या करता है, शो करता है। जैसे लेयर 3 कैपेबिलिटीज में अभी क्या दिखा रहा है, उसके बैंडविड्थ क्या है, डिले क्या है, रिलायबिलिटी, लोड, एमटीयू, ये सब चीजें आपको शो करेगा। लास्ट में आपके पास में एक कीवर्ड होता है यहाँ पर स्विच पोर्ट। अगर आप ये लगा देते हो तो ये लेयर 2 कैपेबिलिटीज को शो करता है उस पोर्ट से रिलेटेड। तो अब लेयर 2 कैपेबिलिटीज को आपने यहाँ पर किया तो स्विच पोर्ट इनेबल दिखा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली मोड क्या आ रहा है यहाँ पर, ट्रंक। ये जब आपने क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड क्या की है, रन की है, इसलिए इसका मोड कैसे दिखा रहा है, ट्रंक। ऑपरेशनल मोड भी कैसा है, ट्रंक है। नेगोशिएशन यहाँ पर कैसे है, जिस पोर्ट के ऊपर नेगोशिएशंस आपको ऑफ दिखाएगा इसका मीनिंग आपने यहाँ पर क्या कर रही है, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड रन की है। जैसे मैं अभी आपको पोर्ट नंबर 23 का स्टेटस शो करता हूं, अभी उसके ऊपर कोई केबल कनेक्ट नहीं है, तो उस 23 का मोड क्या होता है बाय डिफॉल्ट। तो स्विच का कोई भी पोर्ट हो उसका डिफॉल्ट मोड जो होता है वो डायनामिक ऑटो होता है। अभी वो डाउन है क्योंकि उसके ऊपर आपने केबल कनेक्ट नहीं कर रखी है, और नेगोशिएशंस क्या होता है, ऑन होता है।
और एक्सेस VLAN कितना आ रहा है 10। आपने उसको कौन से VLAN को एक्सेस कराया वहां पर VLAN 10 को, और पोर्ट नंबर 20 के ऊपर आपने 22 के ऊपर आपने VLAN 20 को एक्सेस कराया था, और 24 के ऊपर आपने किसको एक्सेस कराया VLAN 1 को, और ये डिफॉल्ट आपको बताया। समझ में आया? तो नेगोशिएशन ऑफ मीन्स आपने क्या कर रखा है। हाँ, अभी उसी पोर्ट के ऊपर मैं जाता हूं, इंटरफेस X0/24 स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड चलाई थी, नो स्विच। अब स्टेटस चेक करते हैं इसका, नेगोशिएशन इज ऑन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टेटस अभी भी सब कुछ ट्रंकिंग में है। बट नेगोशिएशन ऑन है मीन्स क्या होगा, यहां से DTP के मैसेज सेंड और रिसीव होते रहेंगे, बट उसकी आपको क्या नहीं अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? तो ये तो स्टैटिक ट्रंक अगर आप बनाते हो तो दोनों साइड में, स्विच 1 पे भी और 2 पे भी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ये आपको यूज करना है। ठीक है? ये उसके बाद अगर आपको क्या करना है, डायनामिक ट्रंक बनाना है। डायनामिक ट्रंक मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रंक लिंक आपकी क्या होगी, एस्टेब्लिश होगी वाया DTP। तो जहां पर भी डायनामिक ऑटोमेटिकली कुछ भी काम हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोमेटिकली IP असाइन होता है, तो उसके लिए DHCP की सर्विस रिस्पॉन्सिबल है। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट थी। स्टैटिक राउटिंग में हमारे को मैन्युअली क्या करना होता था, एंट्री करना होता था। ठीक है? तो सेम यहां पर भी है। तो ये जो DTP प्रोटोकॉल है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डायनामिक ट्रंक क्रिएट करने के लिए। ठीक है? तो DTP के कुछ मोड्स है, पहले इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में। इट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल एंड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ऑन सिस्को स्विचेस। तो अदर वेंडर के स्विचेस होंगे तो वहां पर आपके पास में ऑप्शन क्या है, केवल स्टैटिक ट्रंक। बट सिस्को की स्विच है तो आप इस फीचर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आ गया समझ में? अब इसके मोड जो है DTP के, वो 4 टाइप्स के, डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक ऑटो, एक्सेस एंड ट्रंक। तो बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो कौन सा होता है आपका, डायनेमिक ऑटो। ठीक है? और बाकी के मोड्स हमारे को क्या करने होते हैं, यूज करने होते हैं। तो इन मोड्स के बारे में लिख लो। हाँ, कहाँ है, कितने बजे? 1 घंटे का स्कूल के आया था। तो अभी ऑफिस आज खत्म नहीं है तुम्हारे, क्या सेकंड शिफ्ट तुम गए? तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ? कल भी ऑफ रहेगा, इसलिए फिर आज क्लास ज़्यादा टाइम के लिए ले रहा हूँ। ठीक है? तो चले जाओ, ये ले लेना, वीडियो ले लेना, समझना। तुम लोगों को तो नहीं जाना, किसी को? कहाँ जाना है? देखो भी ऑफिस है। हाँ? तो अभी थोड़ी देर बाद में निकल जाना। मेरे को भी जाना है अभी थोड़ी देर बाद में, और बस 8:40 तक के छोड़ दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं। तो डायनेमिक डिजायरेबल, तो इसमें डायनेमिक हेडिंग डालो, डायनेमिक डिजायरेबल, और लिखो इसमें क्या होता है। अगर स्विच का पोर्ट आपका क्या होगा, डायनेमिक डिजायरेबल होगा, तो लिखो इन दिस मोड switch port send and receive the trunk negotiation message. In this mode switch port send and receive the trunk negotiation message. ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके पास में जैसे 2 स्विचेस है, यहाँ पर आपके पास में स्विच 1 लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है,
स्विच 2, तो ये आपका स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। अगर यहाँ का मोड आपने क्या कर दिया, डायनेमिक डिजायरेबल कर दिया, तो ये क्या करता है कि ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज क्या करता है, सेंड करता है। अगर दूसरे एंड पे स्विच का आप वो मोड यूज कर रहे हो जो ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज को क्या कर ले, रिसीव कर ले, तो वो लिंक कौन सी लिंक बन जाएगी, ट्रंक लिंक बन जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ट्रंक बनने के लिए क्या जरूरी है, एक साइड से कोई भी ऐसा होना चाहिए जो ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज भेजे और दूसरे साइड पे क्या होना चाहिए, ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज को रिसीव करने वाला होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब कोई भी हो, अभी हम एक ही टाइप हमने पढ़ा है, बट ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डीडी होना चाहिए, ट्रंक ही होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, व्हाटएवर, बट एक्सेस करने वाला होना चाहिए और एक साइड में ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज सेंड करने वाला होना चाहिए। और दोनों साइड पे अगर सेंड और रिसीव करने वाला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे समझ में? ठीक है, तो यहां पर अभी क्या हो रहा है, तो ये ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज सेंड करता है और रिसीव भी करता है। डायनेमिक ऑटो के बारे में देखो कि ये क्या करता है। डायनेमिक ऑटो ये एक तो डिफॉल्ट मोड है, मींस 24 में से कोई भी पोर्ट होगा बाय डिफॉल्ट उसका मोड क्या होगा, डायनेमिक ऑटो होगा, है ना। और इसमें लिखना इन दिस मोड स्विच पोर्ट only receive the trunk negotiation message, only receive the trunk negotiation मैसेज। समझ में आया? तो ये ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज नहीं भेजता है। अब पहले मैंने बताया कि डायनेमिक ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर इधर भी डायनेमिक ऑटो है इधर भी क्या है आपका डायनेमिक ऑटो, तो कोई भी ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज नहीं भेजेगा तो वो लिंक ट्रंक लिंक बनेगी क्या, नहीं, वो लिंक हमेशा कौन सी लिंक रहेगी, फिर एक्सेस लिंक रहेगी। वो मींस पोर्ट जिस विलेन का मेंबर होंगे फिर वो उस विलेन के लिए एक्सेस लिंक बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सेस। लिखो एक्सेस में लिखो इन दिस मोड स्विच पोर्ट do not send and receive the trunk negotiation message, do not send and receive the trunk negotiation message, it force the switch port to become the access port, it force the switch port to become the access port if neighboring switch agree or not. The access port to become the access port if neighboring switch agree or not. तो ये क्या करता है, ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज सेंड भी नहीं करता है, रिसीव भी नहीं करता है, पोर्ट को फोर्सफुली क्या बनाता है, एक्सेस बनाता है। अगर नेबर वाला स्विच क्या करे, एग्री करे या ना करे। मींस अगर मैंने यहां पर जाकर के क्या कर दिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड चला दी, तो ये पोर्ट तो हमेशा एक्सेस बनेगा। अगर ये बोलता है कि इसको ट्रंक बनाना है तो भी वो उसको ट्रंक नहीं बनाएगा, नेबर स्विच से उसको कोई लेना देना नहीं। आगे समझ में? वैसे ही ट्रंक का है, इसमें ट्रंक में लिख लो इन दिस मोड स्विच पोर्ट send and receive the trunk negotiation message, send and receive the trunk negotiation message, it forces the switch port to become the trunk port, it forces the switch port to become the trunk port, मत लिखना है, to become the trunk if neighboring switch agree or not.
इफ नेबरिंग स्विच एग्री और नॉट। समझ में आ गया? तो अगर आपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चला दी तो वो पोर्ट जो है वो तो ट्रंक बन जाएगा, नेबर एंड पे वो सामने वाला कुछ भी बने उसको उससे कोई मतलब नहीं। पर ये भी क्या करता है, ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज क्या करता है, सेंड और रिसीव करता है। तो जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास में यहाँ पर ये 2 स्विचेस है, आपने इधर क्या कर दिया, ट्रंक कर दिया। तो ये जो ट्रंक है ये क्या करेगा, ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज सेंड करता है। रिसीव करने वाले कौन कौन से है, यहाँ ट्रंक होगा तो भी रिसीव कर लेगा, डायनेमिक डिजायरेबल होगा तो भी रिसीव कर लेगा, और डायनेमिक ऑटो होगा तो भी क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो ये लिंक कौन सी लिंक बन जाएगी, ट्रंक लिंक बन जाएगी। बट अगर आप यहाँ पर इन तीनों को यूज ना करके यहाँ पर क्या यूज करते हो, एक्सेस यूज करते हो, तो क्या होगा, ये लिंक फिर ट्रंक लिंक नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेस फोर्सफुली पोर्ट को एक्सेस बनाता है और ट्रंक भी फोर्सफुली पोर्ट को क्या करता है, ट्रंक बनाता है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रंक यूज करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, एक्सेस यूज करोगे, तो इस पोर्ट पे जब आप चेक करोगे तो ये पोर्ट आपको ट्रंक पोर्ट दिखाएगा, बट इस स्विच पे जब आप चेक करोगे तो ये आपको कैसे दिखाएगा, एक्सेस पोर्ट की तरह दिखाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये 2 केसेस है आपके पास में, जैसे स्विच 1 पे भी आपने डायनेमिक ऑटो कर दिया और स्विच 2 पे भी डायनेमिक ऑटो कर दिया, तो दोनों ही ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज सेंड नहीं करते, केवल रिसीव करते हैं। तो अगर मैसेज सेंड करने वाला ही नहीं है तो लिंक ट्रंक बनेगी क्या, नहीं। वो लिंक कौन सी लिंक होगी, एक्सेस लिंक होगी। अब एक साइड डायनेमिक डिजायरेबल है या फिर डायनेमिक ऑटो है या फिर क्या है, ट्रंक है। अगर दूसरे साइड आपने क्या यूज कर लिया, एक्सेस यूज कर लिया, तो भी वो लिंक क्या नहीं बनेगी, ट्रंक लिंक नहीं बनेगी। समझ में आया? एक साइड जैसे तुमने डायनेमिक ऑटो यूज कर लिया, दूसरे साइड में आपने एक्सेस यूज कर लिया। एक साइड डायनेमिक डिजायरेबल कर लिया, दूसरे साइड आपने एक्सेस यूज कर लिया, तो ये लिंक कभी भी क्या नहीं बनेगी, ट्रंक लिंक नहीं बनेगी। समझ में आया? ठीक है। तो मैं अभी सभी तरीके से आपको बताता हूँ ट्रंक कैसे बनाना है। अपने एक्सेस लिंक बनाई तो वो नेबर वाले को भी एक्सेस बनाएगा या खुद को ही एक्सेस बनाएगा? खुद को। नेबर वाले से नेबरिंग स्विच से उसको मतलब ही नहीं है ना, मतलब नहीं, भले ही वो कुछ भी बोले कि तेरे को क्या बनना है, वो नेबर वाला बोल रहा है कि ट्रंक बनना है, वो बोलेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो एक्सेस हूँ या नहीं एक्सेस हूँ। डायनेमिक ऑटो और जो डायनेमिक डिजायरेबल होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्या किया तुमने, यहाँ पर डायनेमिक डिजायरेबल यूज कर लिया 2 के ऊपर। अब अगर ये बोलेगा कि एक्सेस बनना है तो वो एक्सेस बन जाएगा, ये बोलेगा कि ट्रंक बनना है तो वो क्या बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। तो डायनेमिक डिजायरेबल जो है या डायनेमिक ऑटो जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, बट ट्रंक और एक्सेस जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो अभी हमने कौन सी ट्रंक बनाई, यहाँ पर स्टैटिक, इधर भी आपका मोड क्या है, ट्रंक है, इधर भी मोड क्या है, ट्रंक है। अगर मैं यहाँ पर क्या यूज करता हूँ, मोड को चेंज करके डिजायरेबल कर देता हूँ, डायनेमिक डिजायरेबल इंटरफेस F0/24 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक मैंने क्या कर दिया, डिजायरेबल कर दिया। पर वो बोल रहा है कि ये कंफ्लिक्ट कर रहा है बिटवीन नो नेगोशिएट एंड डायनेमिक। जिस पोर्ट के ऊपर नो नेगोशिएट कमांड चली हुई होती है वहां पर आप डायनेमिक ऑटो डिजायरेबल क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड चलानी पड़ेगी, है ना, और फिर अब आप क्या करोगे, डायनेमिक डिजायरेबल। समझ में आ गया? मोड कैसे चेंज करना है समझ में आया? स्विच पोर्ट मोड कमांड चलती है, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, ट्रंक, एक्सेस करना है बस। चेक करने के लिए क्या कमांड रन होती है, शो इंटरफेस फास्ट एक्सटर्मिनेट 0/24 और स्विच पोर्ट, है ना। तो आपको बता रहा है कि मोड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या सेट किया, डायनेमिक डिजायरेबल सेट किया, बट वो काम कैसे कर रहा है, ट्रंक की तरह। नेगोशिएशन कैसा है, ऑन है। अब आप यहां पर आउटपुट देखो, शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहां पर मोड में क्या आ रहा है, तो डिजायरेबल मीन्स डायनेमिक डिजायरेबल। अगर यहां ऑटो आता है मीन्स डायनेमिक ऑटो, यहां ऑन आता है मीन्स ट्रंक। जब आप फोर्सफुली ट्रंक करते हो तो ऑन आता है, जैसे इधर शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहां पर क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, ठीक है। बट यहां पर क्या आ रहा है, डायनेमिक डिजायरेबल आ रहा है।
बट है दोनों साइड में क्या, ट्रंक ही है। अगर मैं इस डायनेमिक डिजायर, अब जैसे इधर डायनेमिक डिजायरेबल है, तो डायनेमिक डिजायरेबल भी क्या करता है, ट्रंक नेगोशिएशन में से सेंड कर सकता है। अगर मैं यहां पर ऑटो कर दूं तो भी ये लिंक कैसी रहेगी, ट्रंक ही रहेगी। चेक करते हैं, इंटरफेस F0/24। पहले तो मैं क्या करता हूं, नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, क्योंकि हमने कमांड रन कर रखी थी वो हटा दिया। तो स्विच पोर्ट मोड मैंने क्या कर दिया, डायनेमिक ऑटो। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24, सॉरी स्विच पोर्ट। तो देखो मोड डायनेमिक ऑटो है, पर ऑपरेशनल मोड कैसा है, नेगोशिएशन ऑन है, ठीक है। और सो इंटरफेस ट्रंक जब आप करोगे तो यहां पर ऑटो लिखा हुआ मिलेगा, समझ में आ गया। तो एक साइड ऑटो है डायनेमिक और दूसरी साइड डायनेमिक डिजायरेबल, तो भी लिंक क्या बन रही है, ट्रंक लिंक बन रही है। बट अगर मैं यहां पर एक्सेस कर देता हूं इंटरफेस F0/24 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब आप चेक करो सो इंटरफेस ट्रंक, यहां पर आपके पास में कोई भी ट्रंक कोड नहीं है। यहां पर वेरीफाई करते, अभी आप होने देते, इसको हमने एक्सेस बनाया है, ये लिंक अभी हमारी अपनी हुई है। चेक करते हैं, ठीक है। ये ट्रंक आपको बता रहा है, बट यहाँ से जो ट्रैफिक आपका सेंड होगा वो किसका होगा, केवल VLAN 1 का ही ट्रैफिक क्या होगा, यहाँ से आपका पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आप अगर आप यहाँ पर इसको स्टैटिकली ट्रंक कर दोगे तो भी वो आपको कैसे शो करेगा, वो पोर्ट आपको ट्रंक पोर्ट की तरह शो करेगा, और यहाँ पर आपको कैसे शो करेगा, वो एक्सेस की तरह क्या करेगा, शो करेगा। तो ये आपका डायनेमिक ट्रंक था, है ना। तो डायनेमिक ट्रंक बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि बस ये कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए जो यहाँ पर दो लिखे हुए है ना। तो डायनामिक के लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा आपका, DTP। अब सपोज करो मैंने क्या किया, यहां पर ट्रंक बना दिया, और ट्रंक बनाने के बाद में नेगोशिएशन क्या करा दिया, ऑफ कर दिया, और इधर मैंने डायनामिक ऑटो कर दिया, तो क्या वो लिंक ट्रंक लिंक बनेगी, क्यों, यहां ट्रंक बनाया और ट्रंक नेगोशिएशन मैंने ऑफ कर दिया, और इधर डायनामिक ऑटो यूज कर लिया, हाँ क्यों बनेगी। अगर आपने नो नेगोशिएशन कर दिया मीन्स DTP को आपने वहां पर क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज वहां से क्या नहीं होगा, जब सेंड ही नहीं होगा तो सामने वाले रिसीव नहीं करेगा, तो क्या लिंक ट्रंक लिंक बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। तो उस पे तो बन जाएगा, पर वो लिंक नहीं बनेगी ना, वो लिंक जो होगी वो ट्रंक लिंक नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रंक लिंक का क्या यूज है हमने वो देखा, और स्टैटिक ट्रंक कैसे तो जब भी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको स्टैटिक ट्रंक बनाना है तो आप क्या करोगे, स्विच पे दोनों एंड पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड चलाओगे, ठीक है। ये नहीं चलाओगे तो भी वो स्टैटिक ट्रंक तो होगी, बट DTP के मैसेजेस क्या होते रहेंगे, सेंड होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये कमांड नहीं चलाए तो दोनों साइड में ट्रंक ट्रंक कर दिया मीन्स वो स्टैटिक हो गया, बट फिर आपको DTP की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इस चीज को क्या कर दो। पर डायनेमिक ट्रंक के केस में जब ये आप यूज कर रहे हो तो फिर ये आपको यूज नहीं करना, और उसने पहले ही बोल दिया था डायनेमिक ऑटो डिजायरेबल जब कर रहे थे ये कमांड रन थी तो वो कमांड को एक्सेप्ट ही नहीं करना था, क्योंकि अगर आप नेगोशिएशन DTP को डिसेबल कर रखा है तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रंक कैसे बनाओ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर
डायनामिक में मतलब खुद को डिफाइन ही करना पड़ेगा ना। किसमें? डायनामिक डायनामिक में डीटीपी के मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड यूज कर रहे हो, है ना? क्लियर हुआ? अगर आपके स्विच का मोड डायनामिक डिजायरेबल है, सपोज करो आपके पास में दो स्विच है, दोनों का मोड बाय डिफॉल्ट क्या है? डायनामिक डिजायरेबल है। आप वहां क्रॉस केबल से कनेक्ट कर दो, वो अपने आप लिंक क्या बन जाएगी? ट्रंक लिंक बन जाएगी। जैसे सिस्को का 3550 सीरीज का स्विच आता है, ये इस स्विच का बाय डिफॉल्ट ही मोड होता है डायनामिक डिजायरेबल। समझ में आया? तो अब आप इससे कोई दूसरा स्विच कनेक्ट कर रहे हो जिसका मोड क्या है? 3550 है, तो भी लिंक अपने आप ट्रंक बन जाएगी। आपको बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। या फिर इससे आप कोई भी स्विच कनेक्ट करो जिसका मोड क्या है? डायनेमिक ऑटो है या डायनेमिक डिजायरेबल है या ट्रंक है, अपने आप लिंक क्या बन जाएगी? ट्रंक लिंक बन जाएगी। तो 95% केसेस में जो होता है उनका मोड होता है डायनेमिक ऑटो, और कुछ सीरीज है जिनका मोड क्या होता है? डायनेमिक डिजायरेबल। तो डायनेमिक डिजायरेबल वाले स्विच से अगर आप ऑटो वाले कनेक्ट करोगे तो अपने आप ही लिंक क्या बन जाएगी? ट्रंक लिंक बन जाएगी। आपको जरूरत नहीं कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक या ये सब कमांड रन करने, पर वो डायनेमिक ट्रंक होगी। ठीक है? अगर सब दोनों डिफरेंट सीरीज के स्विच हो, किसमें? सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोड से के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोड क्या यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास में वीलैन टैगिंग। अब अभी आपने पढ़ा कि जो ट्रंक लिंक होती है वो मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक क्या करती है? कैरी करती है। अब जैसे इस टोपोलॉजी में अगर मैं देखूं तो यहां पर आपने वीलैन बनाया है 10, 20 और 1। उसके पास डेटाबेस भी है, उस डेटाबेस में पोर्ट्स कौन कौन से एसोसिएट है उसको पता है। यहां से ट्रैफिक आया, स्विच 1 को पता है कि कौन से वीलैन से आ रहा है? वीलैन 1 से आ रहा है, बिकॉज वीलैन 1 पोर्ट नंबर 0 और 2 जो है वो वीलैन 1 का मेंबर है। अब यहां से जब ट्रैफिक जाएगा तो इस स्विच को कैसे पता चलेगा कि वो जो ट्रैफिक आ रहा है वो वीलैन 1 से ही आ रहा है? अगर उसको पता नहीं चलेगा तो वो तो उसको कहीं भी फॉरवर्ड कर सकता है ना? प्रॉब्लम समझ में आ रही? तो उसके लिए क्या होता है कि इस ट्रंक लिंक के बैकग्राउंड में वीलैन टैगिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? यूज होते हैं। जो जब भी इस ट्रंक लिंक के ऊपर यहां से जब भी फ्रेम क्या होगी? सेंड होगी, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? उस फ्रेम के साथ में वीलैन का टैग ऐड हो जाता है। हाँ, या उसको हम एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ट्रंक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोला जाता है? टैगिंग भी बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन इसलिए बोला जाता है कि वो क्या करते हैं? फ्रेम को नए फॉर्मेट में चेंज करके क्या करता है? आगे फॉरवर्ड करता है। तो ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं या वीलैन टैगिंग प्रोटोकॉल भी उनको क्या करते हैं? बोला जाता है। तो कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि भाई ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, या वीलैन टैगिंग के लिए हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ में आ गया? सो उनका काम क्या है? ट्रंक लिंक के बैकग्राउंड में वो काम करते हैं वीलैन टैग करने का, वीलैन नंबर ऐड करने का काम करते हैं। सर एक पर्टिकुलर उसको आईडी देना मतलब जैसे यहां से ट्रैफिक आया तो वो इस ट्रंक लिंक से फॉरवर्ड होने से पहले उस ट्रंक लिंक के ऊपर वो प्रोटोकॉल क्या करेंगे? उसमें वीलैन नंबर 1 का क्या कर देंगे? टैग लगा देंगे। इधर से ट्रैफिक आया तो वो आगे फॉरवर्ड करने से पहले, उस फ्रेम को इधर फॉरवर्ड करने से पहले उसमें वीलैन 10 का क्या लगा देंगे? टैग लगा देंगे। समझ में आया? तो यहां से ट्रैफिक आया, वीलैन 10 का टैग लगा, यहां पर आकर के इसने देखा कौन से वीलैन का टैग लग रहा है? 10 का। वो उस टैग को रिमूव करेगा और फिर अपना वीलैन का डेटाबेस चेक करेगा, देखेगा कि कौन कौन से पोर्ट्स वीलैन 10 का मेंबर है, और उस फ्रेम को केवल उन्हीं पोर्ट के ऊपर वो क्या करेगा? फ्लड करेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि वीलैन टैगिंग प्रोटोकॉल का क्या यूज है? अगर ये नहीं होता तो उसको पता ही नहीं चल पाता कि, है ना, कौन से उससे आ रहे हैं। सो हमारे पास में वो दो प्रोटोकॉल से वीलैन टैगिंग के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एक होता है .1q या उसी को बोलते हैं 802.1q, और एक प्रोटोकॉल यूज होता है कौन सा? ISL। तो ये दो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं?
ट्रंक लिंक के बैकग्राउंड में वीलेन टैगिंग का काम करते हैं, वीलेन का टैग लगाने का। समझ में आया? तो अगर आप 802.1q यूज करते हो तो ये ओपन स्टैंडर्ड है, और ये जो इंफॉर्मेशन अपने साइड से ऐड करता है वो कितने बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड करता है? 4 बाइट की इंफॉर्मेशन क्या करता है? ऐड करता है। ठीक है। डू नॉट टेक दी नेटिव वीलेन। अभी मैं बताता हूं कि क्या होता है। ये क्या करता है? ओपन स्टैंडर्ड है, 4 बाइट का टैग ऐड करता है, मीन्स जो इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तो उसके लिए कितना साइज यूज करता है? 4 बाइट का। बट ये क्या कर रहा है? बोल रहा है कि जो नेटिव विलेन होगा उसके अंदर वो टैगिंग नहीं करता है, मीन्स नेटिव विलेन का जो फ्रेम सेंड होगी या नेटिव विलेन से जो फ्रेम जनरेट होती है वो विदाउट टैगिंग के क्या होती है? सेंड होती है। और नेटिव विलेन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? विलेन 1। मीन्स इससे क्या समझते हो कि अगर ये ट्रंक लिंक है, यहां पर प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा है? .1q यूज हो रहा है, और विलेन 1 से कोई ट्रैफिक आएगा तो उसमें टैग लगेगा क्या? नहीं। तो अब इसके पास जो ट्रैफिक गया उसमें तो कोई टैग लग करके गया ही नहीं, तो अब स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये विलेन 1 से ही आया? तो स्विच क्या करता है? जब कोई ट्रैफिक या कोई डेटा फ्रेम विदाउट टैग के अगर रिसीव करता है तो वो समझता है कि ये कहां से आई है? नेटिव विलेन से आई है। ये उस फ्रेम को उठा करके कौन से विलेन में फॉरवर्ड करता है? नेटिव विलेन में फॉरवर्ड करता है। बट इसके लिए आपका दोनों स्विचेस का नेटिव विलेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा नेटिव विलेन 10 है, मैं 10 में टैग लगा करके नहीं भेजूंगा, पर मेरे नेबर का नेटिव विलेन अगर कुछ डिफरेंट है तो क्या होगी? दूसरे विलेन के अंदर फ्रेम वो जो होगी डेटा फ्रेम जो होगी वो फॉरवर्ड होगी। तो इसलिए आपको दोनों एंड पे क्या किया जाता है? नेटिव विलेन क्या रखना होता है? सेम रखना होता है। समझ में आया? तो ये यहां पर आपको जब आप शो इंटरफेस ट्रंक करते हो तो आपको दिखाता है शो इंटरफेस ट्रंक, और यहां पर तो ट्रंक है ही नहीं, यहां हम करते तो ये जो आपने किया है ना यहाँ पर शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहां दिखाता है आपको एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या है। तो ISL और .1 की 2 पढ़े तो उसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज हो रहा है? जो ओपन स्टैंडर्ड है वो। और नेटिव विलेन भी क्या है हमारा? मींस इस पोर्ट नंबर 24 से विलेन 1 का ट्रैफिक जाएगा वो विदाउट टैगिंग जाएगा, क्योंकि वो नेटिव विलेन है। समझ में आ गया? अगर यहां पर ISL होता तो ISL क्या करता है? एवरी विलेन को क्या करता है? टैग लगाता है, चाहे वो नेटिव विलेन हो या नहीं हो। ISL इज अ सिस्को प्रॉप्राइटरी। ये क्या करता है? 26 बाइट का हेडर लगाता है और 4 बाइट का ट्रेलर, इस तरीके से टोटल 30 बाइट की इंफॉर्मेशन क्या करता है? ऐड करता है। तो फ्रेम का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल फ्रेम आपका जो होता है, नॉर्मल इथरनेट फ्रेम जो जनरेट होती है उसका साइज होता है 1518 बाइट। अगर उसमें 30 बाइट और ऐड हो गया तो यहाँ पर 1548 बाइट। मीन्स अगर आप यहाँ पर प्रोटोकॉल यूज करते हो ISL तो यहाँ पर सेंड होने वाली एवरी फ्रेम का साइज जो होगा वो कितना होगा? 1548 बाइट्स। बट अगर आप .1q यूज करते हो तो नॉर्मल साइज ये होगा, 4 बाइट ऐड होगा तो 1522 बाइट्स। तो विच वन इज द बेस्ट? .1q। वो इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि वो टैगिंग जो लगा रहा है वो 4 बाइट की टैग इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो फ्रेम का साइज जो है वो कम है। दूसरा वो ओपन स्टैंडर्ड है, और तीसरा उसका एक एडवांटेज ये है कि वो नेटिव विलेन में क्या नहीं लगा रहा है? टैग नहीं लगा रहा है। इतना समझ में आ गया अभी तक की जो हमने पढ़ा, जो मैंने बताया। अब नेटिव विलेन की बात करते हैं। नेटिव विलेन क्या होता है? एक्चुअल में नेटिव विलेन बनाया किसको जाता है? बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन विलेन 1 होता है, बट रियल एनवायरनमेंट में नेटिव विलेन किसको बनाया जाता है? जैसे कि यहां पर मेरे पास में कोई IP फोन है, ये IP फोन मैंने क्या कर दिया, यहां पर पोर्ट नंबर हमने क्या यूज किया था? कोई भी ले लेता हूं मैं, सपोज करो 7। इस पोर्ट नंबर 7 को भी मुझे कहां पर रखना है? 20 के अंदर रखना है। तो इस विलेन 20 को हमारे को क्या बनाना होता है? नेटिव विलेन बनाना होता है। और ये भी मैंडेटरी नहीं, इसका एडवांटेज का एक्चुअल में
कि जिस विलेन के अंदर आपका आईपी फोन लगा हुआ है, जहां पर आप वॉइस का ट्रैफिक सेंड कर रहे हो, जहां पर आपके आईपी कैमरास क्या है कनेक्ट हो सकता है, इस विलेन से आपका क्या कनेक्ट है, कैमरा जो है आपके वो कनेक्ट है, आईपी कैमरास आपके क्या है कनेक्ट है, तो उन विलेन को क्या बनाया जाता है, नेटिव विलेन बनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब अगर ये वॉइस सेंड कर रहा, वॉइस का ट्रैफिक गया, यहां पर उस पर टैग लगेगा, यहां जाकर के उस पर टैग क्या होगा, रिमूव होगा। जब दूसरे स्विच को फॉरवर्ड करेगा तो फिर टैग लगेगा, फिर वो टैग क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसमें क्या होता है, आपका डिले बहुत ज्यादा होता है। होगा कि नहीं होगा? वॉइस क्लियरिटी में प्रॉब्लम आएगी। अकेले आईपी फोन में नेटिव, मतलब आईपी फोन अगर आप वीडियोस, अगर आपका क्या कैमरास चल रहे हैं, अगर नॉर्मली डेटा के अलावा अगर वो कोई सी चीज भी अपन कर रहे हैं तो उस जगह उसको नेटिव, नहीं, जहां पर आप चाहते हो कि डिले ना हो, उस जगह अपन उसको आपको क्या बनाना है, नेटिव विलेन बनाना है। तो क्या होगा कि नेटिव बनाओगे तो टैग लग करके नहीं जाएगा, विदाउट टैग फॉरवर्ड होगा, मीन्स डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, डिले नहीं होगा, डिले नहीं होगा तो क्लियरिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वॉइस क्लियरिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आईपी कैमरास लगे हुए तो उसके वीडियो क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, अगर वो पैकेट्स डिले होकर के जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो समझ में आए, नेटिव बनाना किसको होता है, रियल इन्वायरमेंट में, जहां पर आपके ये चीजें क्या हो, कनेक्ट हो। तो अभी जैसे मेरा आईपी फोन कनेक्ट है विलेन 20 में, तो मुझे नेटिव विलेन को चेंज करना पड़ेगा। 10 से किसको बनाना पड़ेगा, 20 को नेटिव विलेन बनाना पड़ेगा। और फिर मुझे यहाँ पर प्रोटोकॉल भी क्या यूज करना पड़ेगा, .1q। नहीं तो मैं इसको नेटिव भी बना दूंगा, मैं इसको क्या बना दूंगा, नेटिव भी बना दूंगा, बट अगर मैंने यहाँ पर ISL यूज कर लिया तो वो तो उसमें भी फिर क्या स्टार्ट कर देगा, टैग ऐड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो क्लियर हुआ। तो बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन विलेन 1 होता है, बट आपको किसको नेटिव विलेन बनाना है, जहां पर आपके आईपी फोन्स, आईपी कैमरास वगैरह कनेक्ट है, या ऐसी आप चाहते हो कि जहां पर आप क्या ना हो, डिले बिल्कुल भी नहीं चाहते हो जिस, हाँ, तो वहां पर आपका ये यही चीजें यूज होती है ना। क्योंकि डेटा अगर है तो डेटा में अगर डिले होकर के भी जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर कोई मैं मैसेज सेंड कर रहा हूं तो वो अगर 2 सेकंड डिले भी होकर के जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वॉइस में अगर मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली और ये अगर टुकड़ों टुकड़ों में जा रहा है तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो नेटिव प्रोटोकॉल्स का दोनों का यूज समझ में आया। तो हमारे पास में ट्रंकिंग एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, .1q और ISL, है ना। ISL इंटर स्विच लिंक, इंटर स्विच लिंक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनको कैसे चेंज किया जाता है, कि अगर मुझे ISL यूज करना है, .1q यूज करना है, नेटिव विलेन को हमारे को क्या करना है, चेंज करना है, या ट्रंक लिंक पे बाय डिफॉल्ट अभी 1 से 1005 तक के विलेन्स क्या होते हैं का ट्रैफिक पास होता है। मुझे उसमें से क्या करना है, ड्रॉप करना है किसी पर्टिकुलर को, कि भाई मुझे किसी पर्टिकुलर